हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश एट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो नॉट ओनली इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखते हैं तो सबसे पहली क्लास वो मानी जाती है। तो उस क्लास का नाम है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब भी हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि हम बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग अपनी अपनी अलग विशेष रखते हैं। जैसे राम राम जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप, मम्मी कैसी हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, ये सब बातचीत हम शुरू करते हैं। बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज में पार्ट आता है ग्रीटिंग्स का, यानी कि इसका दूसरा मीनिंग मैं लिख सकता हूँ विशेष। ठीक है, हिंदी अपने अपने धर्म के अपनी अपनी लैंग्वेज का सबको पता है, लेकिन मैं इंग्लिश के बारे में बातचीत करता हूँ। तो जब भी हो सकता है कुछ चीज़ आपको पता हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे हम। जैसे जब भी हम किसी से मिलते हैं, अगर मॉर्निंग में हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। शायद यह चीज़ आपको पता ही होगी। और गुड मॉर्निंग का जवाब भी गुड मॉर्निंग ही आता है। और यहाँ पर चाहे तो आप साइलेंट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग आता है। ये चलता है मॉर्निंग से लेकर के मॉर्निंग टू 12 PM, यानी कि मॉर्निंग का मतलब लगभग 5-6 बजे के आसपास से लेकर के लगभग ये 12 बजे तक चलता है। ठीक है, वैसे तो रात के 12 बजे से ही मॉर्निंग AM शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी रात को अगर 1 बजे किससे मिलते तो शायद गुड मॉर्निंग हम नहीं बोल पाते। लेकिन फिर भी मॉर्निंग में जिस टाइम हम सोकर उठते हैं तब से लेकर 12 बजे तक हमारा क्या चलता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, किसी का भी ना करें, गुड मॉर्निंग का जवाब क्या आता है, गुड मॉर्निंग। 12 to 4, 12 से 4 के बीच हम फिर बोलते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून का जवाब भी गुड आफ्टरनून ही आता है। किसी ने आपको गुड आफ्टरनून बोला तो आपको गुड आफ्टरनून बोलना है। आफ्टर 4 यानी कि 4 बजे के बाद, आफ्टर 4 शाम को अगर हम किससे मिलते हैं तो तब हम बोलते हैं गुड इवनिंग, और इस गुड इवनिंग का जवाब भी गुड इवनिंग ही आता है। 4 बजे के बाद हमें गुड इवनिंग बोलना है। तो ये 3 पार्ट है। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग ही आपको देना है। कोई आपसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो गुड आफ्टरनून का गुड आफ्टरनून देना है, गुड इवनिंग का गुड इवनिंग ही देना है। दूसरा, कई बार हमारे माइंड में आता है, सपोज देखो अगर सुबह 9 बजे का टाइम है तो कोई भी बता देगा कि हाँ 9, 9:30, 10 के आसपास टाइम है। शाम को 6 बजे का टाइम है तो कोई भी बता सकता है कि हाँ 5:30 और 6:30 के आसपास का टाइम है, 6 बजे के आसपास का टाइम है। लेकिन क्या कोई एग्जैक्ट बता देगा 11:50 अगर हो रहे हो तो ये 11:50 ही हो रहे हैं? नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप घड़ी में देख करके, मोबाइल में देख करके ये विशेष ना बोलें। कई बार ऐसा होता है 11:50 में है तो हम गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, तो फिर हम टाइम देखते हैं, अरे यार मैंने तो गुड आफ्टरनून बोल दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 11:50 पे आपने गुड आफ्टरनून बोल दिया है, 12:05 पे, 10 मिनट में आपने गुड इवनिंग बोल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो आपको अकॉर्डिंग टू सेंस लगे आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे कोई नहीं कह सकता कि 12 बजे हुए हैं, नहीं, लेकिन 11, 11:30 के आसपास को बोल सकता है। तो आपको घड़ी में नहीं देखना, जिस टाइम जो बोल दिया बोल दिया। अच्छा, एक और मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँगा, गुड इवनिंग, सॉरी गुड नाइट। यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि गुड नाइट कब बोलते हैं, कि जी हम रात को 9 बजे के बाद गुड नाइट बोलते हैं। नहीं, गुड नाइट हम बोलते हैं जब हम सोने जाते हैं। चाहे वो शाम को 8 बजे जाओ आप, या रात को 10 बजे भी आप सोने जाते हैं, तो तब गुड नाइट का मतलब बाय होता है कि अलविदा, जिस तरह से हम बोलते हैं। गुड नाइट तो हम रात को जब सोने जाते हैं तब बोलते हैं। वरना अगर 4 बजे के बाद भी हम किसी से रात को 5, 6, 7, 8, 9, 10, इवन रात को 11 बजे भी अगर हम किसी से मिलते हैं तो तब भी हम गुड इवनिंग ही बोलते हैं। गुड नाइट तो केवल और केवल आपको तब बोलना है जब हम सोने के लिए जाते हैं, या फिर रात को 8 बजे किसी से मिलने के बाद जब हम बिछड़ते हैं, आप पता है अब तो कल ही मिलते हैं, तब भी आप गुड नाइट बोल सकते हैं। लेकिन मिलते हुए कभी भी आप गुड नाइट नहीं बोलेंगे, तो सोते हुए बोलेंगे आप। ठीक है, तो ये कहलाई जाती है मीटिंग विशेष। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो मिलते हुए ये बोलनी है आपको अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा आता है बिछड़ना। बिछड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्च, डिपार्चिंग विशेष। डिपार्चिंग विशेष कौन सी होती है? आपने सुना होगा अराइवल टाइम, डिपार्चिंग टाइम। जब बस लाइक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लिखा रहता है डिपार्चिंग टाइम, अराइवल टाइम। तो डिपार्चिंग का मतलब होता है बिछड़ना, और मीट का मतलब मिलना। तो डिपार्चिंग विशेष कौन कौन सी होती है? देखिए, हिंदी में तो मैंने देखा है, हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं, मिलते हुए भी नमस्ते, जाते हुए भी नमस्ते, मिलते हुए भी राम राम जी, जाते हुए भी राम राम जी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश क्या आपको बोलना है, इंग्लिश की बिछड़ती हुई विशेष यानी कि डिपार्चिंग विशेष थोड़ा अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं बाय बाय, या फिर हम बोल सकते हैं गुड बाय, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं।
इसमें एक एक्सप्रेशन और आती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं हैव ए वेल ऑफ टाइम, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका समय अच्छा हो। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। बाय बाय, हैव अ वेल ऑफ टाइम, बाय बाय सर एंड हैव ए गुड डे। अच्छा, 2-3 भी इकट्ठा चाहे तो मिलकर बोल सकते हैं, बाय बाय सर एंड हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए गुड स्टे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कोई यात्रा पर जा रहा तो बोल सकते हैं हैव ए गुड जर्नी, हैव ए गुड डिनर, आप ऐसे बोल सकते हैं, हैव ए गुड पार्टी, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो मिलते हुए ये और बिछड़ते हुए, थोड़ा सा गुड बाय का मैं बता दूं, गुड बाय का यूजुअली हम तब बोलते हैं जब हम लगे कि थोड़ा सा 2-3 दिन बाद हम मिलते हैं, तो थोड़ा सा गैप अगर है 2-3 दिन का, तो तब हम गुड बाय बोले, वरना बाय बाय के साथ साथ इनमें से कुछ भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। याद रखना एक बात, मिलते हुए हमेशा ये, बिछड़ते हुए हमेशा ये, कभी भी बिछड़ते हुए ये नहीं, मिलते हुए ये नहीं। जिस तरह हिंदी में होता है ना, मिलते हुए भी नमस्ते, जाते हुए भी नमस्ते, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है, जैसे मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैंने यहाँ की कल्चर देखी है। हमारे इंडिया में या हमारे एरियाज़ में ऐसा होता है कि मैम से हम बाय या गुड बाय वगैरह नहीं बोलते हैं, या टीचर से, सर से, बॉस से हम गुड बाय बाय नहीं बोलते, क्योंकि थोड़ा सा ये सोचते थोड़ा सा फ्रेंडली लगता है। देखो, आपको जो लगता है, लोगों को जो लगता है, उससे मतलब लैंग्वेज को फ़र्क नहीं पड़ता। जो लैंग्वेज में चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो वो हम सोचते हैं कि थोड़ा फ्रेंडली लगता है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे देखा है, वो मिलते हैं तब भी गुड मॉर्निंग, जाते हैं तब भी गुड मॉर्निंग। सपोज 1 घंटे का बैच है, 1.5 घंटे का बैच है, 9 बजे आए और 11 बजे वो अगर जा रहे हैं, तो मिलते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जाते हुए भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मिलते हुए ये बोलते हैं, जाते हुए ये बोलते हैं, बिछड़ते हुए ये बोलना है आपको। तो कभी भी बिछड़ते हुए इनमें से कुछ नहीं भूलेगा, मिलते हुए इनमें से कुछ नहीं भूलेगा। तो ये हमारा ग्रीटिंग्स का पार्ट जब हम किसी से बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं, नेक्स्ट ये तो है हमारा राम राम जी, नमस्ते जी, जो हम एक दूसरे को हम बोलते हैं। इसके लिए फिर आता है कि आगे हम बोलते हैं कैसे हैं आप। अच्छा, इस ग्रीटिंग्स को बताने से पहले एक वर्ड और लाइन में लिखना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम ऐसा भी बोलते हैं, हाउ डू यू डू। अच्छा, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका शायद बहुत स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता, बहुत लोग इसे कंफ्यूज भी होते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है हाउ डू यू डू, तो आपको उसका रिप्लाई भी यही करना है, हाउ डू यू डू। अच्छे, बोलता कब है, इसका मतलब यहां पर या किसी से मिलते हुए ये मतलब नहीं आप कैसे करते हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे करते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी से मिलते हैं और अगर आपसे कोई हाउ डू यू डू बोलता है, तो उसका आंसर भी आपको हाउ डू यू डू ही देना है। इसका जो मीनिंग होता है वो तो होता है यही, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसलिए हाउ डू यू डू बोलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, बोलना कहाँ पर है। अब सवाल ये उठता है कहाँ पर हम इसे बोलते हैं। सबसे पहले तो जिस इंसान को आप जानते हैं, अगर हम डेली उससे मिलते हैं, तो उसके लिए कभी भी हम हाउ डू यू डू नहीं बोलते हैं। ये उस इंसानों के लिए बोला जाता है जब फर्स्ट टाइम हम किसी अननोन व्यक्ति से, अननोन है तो फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब किसी भी इंसान से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं और कई बार हम उसे जानते भी नहीं हैं। जैसे सपोज हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमें मिल जाता है, या फिर ये मेरा फ्रेंड है, मिली इनसे, किसी को हम एक दूसरे से मुलाकात कराते हैं, तो तब भी हम बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। इसका आंसर भी क्या देना है आपको, हाउ डू यू डू ही देना है। याद रखना, अननोन लोगों के लिए है, नोन के लिए नहीं बोलता है। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा कम बोलता है इंडिया में, लेकिन बाहर थोड़ा ज़्यादा बोलता है, यहाँ पर नहीं बोलना है। अगर कोई आपसे बोल देता है हाउ डू यू डू, तो आपको भी हाउ डू यू डू आंसर देना है। अच्छा, आजकल इसका आंसर लोग आई एम फाइन भी देने लगे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आई एम फाइन, आई एम गुड अगर आप देना चाहें तो वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो शुरुआत करते हैं, जो यूजुअली हमारे यहाँ सब ज़्यादा बोलता है, राम राम जी नमस्ते होने के बाद फिर हम बोलते हैं कैसे हैं आप। तो द बेस्ट एक्सप्रेशन इज हाउ आर यू, कैसे हैं आप। इसको बोलने का तरीका जो है वो आपको याद रखना है। इसको हाउ नहीं बोलना है, इट्स हाउ यू, कैसे हैं आप। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, हाउ आर यू नहीं बोल के आपको बोलना है हाउ आर यू। तो हम बोलेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप। थोड़ा सा स्टाइलिश हमें इंग्लिश में होना पड़ता है, ठीक है। हाउ आर यू की जगह हम बोलेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो जवाब आएगा मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन तो सब बोलते हैं, आप बोलेंगे आई एम गुड। वैसे तो बहुत सारी एक्सप्रेशन है, आई एम फैंटास्टिक, आई एम मार्वलस, कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम ऑन क्लाउड 9, लेकिन सबसे अच्छी एक्सप्रेशन जो मानी जाती है वो यही है, आई एम गुड। अच्छा, इसको बहुत लोग आई बोलते हैं, दिस इज नॉट आई। इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक भी कर सकते हैं, ये आई होता है, मासिक आई जो होता है ना वो बोलता है। तो इसको आई नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे आई। तो एक्सप्रेशन बनेगी हाउ आर यू, आई एम गुड। कोई अगर आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपको आंसर देना आई एम गुड।
आई एम एब्सोल्युटली गुड भी बोलते हैं कुछ लोग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन भी बोलते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं आई एम एब्सोल्युटली गुड, लेकिन सबसे अच्छी एक्सप्रेशन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है, आई एम गुड या फिर आई एम एब्सोल्युटली गुड। वैसे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन है, जब ग्रीटिंग्स का पार्ट 2 पढ़ाएंगे तब आपको सारी बातें बताई जाएंगी, क्योंकि हाउ आर यू बोलने के 10 तरीके होते हैं। वो जब हम ग्रीटिंग सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं, ग्रीटिंग्स पार्ट 2, तब आपको उसमें क्लियर होगा। फिलहाल तो बस बेसिक चल रहा है ये। तो हाउ आर यू, आई एम गुड। अब क्या यही बात खत्म हो जाती है? किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, आपने जवाब दे दिया मैं ठीक हूँ? नो, ये मैनर्स नहीं कहलाए जाते। मैनर्स क्या होते हैं? जब कोई हमसे हमारे बारे में पूछता है तो हमारे मैनर्स ये के होने चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें भी उनसे उनके बारे में पूछना है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, अब आप बताइए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थैंक्स या थैंक यू भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू भी थैंक्स या थैंक यू बोल सकते हैं, अभी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड यू टेल, और आप बताइए, एंड यू टेल और आप बताइए, या फिर यहां पर ये भी बोल सकते हैं एंड व्हाट अबाउट यू, दोनों बोल सकते हैं। अपने बारे में बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा? मैं भी ठीक हूं। आई एम फाइन बोलना है आपको, आई एम गुड बोलना है आपको। कुछ लोग ऑल्सो भी लगाते हैं, ऑल्सो तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, ऑल्सो नहीं बोलना है। तो आपको क्या बोलना है? आई एम गुड। इस तरह से आई एम फाइन बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली गुड बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा हाउ आर यू, आई एम गुड, थैंक यू एंड यू टेल आई एम गुड, आई एम फाइन। बस एक छोटा सा चेंज आपको कराना चाहता हूं मैं। जैसे ये बोला आपने यू टेल या व्हाट अबाउट यू, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। आप चाहें एंड यू के साथ, एंड के साथ आप दोबारा से हाउ आर यू रिपीट कर दीजिए। आई मीन टू से आप यू टेल या व्हाट अबाउट यू ना बोल के आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आई एम गुड, थैंक यू एंड हाउ आर यू। थैंक यू डिपेंड करता है, बोल सकते हैं नहीं भी, वरना हाउ यू रिपीट कर दीजिए। क्योंकि आजकल सेम टू यू या यू टेल या व्हाट अबाउट कम बोलता है। जैसे अगर किसी ने आपको बोला हैप्पी दिवाली, तो हम बोलते हैं सेम टू यू, थोड़ा सा पुराना हो चुका है आजकल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। किसी ने आपको बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो आप भी ये बोलिए हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि यू टेल या व्हाट अबाउट यू गलत है, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, आई मीन चलन में नहीं है आजकल। तो इस तरह बोलना है हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, इस तरह आपको बोलना है। तो अगर आपसे कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर ही बोलना है। सेम टू यू डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। सो हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड। तो ये हुआ आपके बारे में। इसके अलावा क्या ये होता है कि बस आपसे आपके बारे में पूछा जाता है? भाई चलो ठीक है, आपके बारे में पूछ लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर हम क्या पूछते हैं? आपकी मम्मी के बारे में, आपके पापा के बारे में, आपकी मम्मी कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो आपके बारे में पूछा हाउ आर यू, और आपके मम्मी पापा के बारे में पूछना है तो हम बोलते हैं हाउ इज योर मदर। आपकी मम्मी कैसे हैं? अगर फादर है तो हाउ इज योर फादर, सिस्टर है तो सिस्टर, ब्रदर है तो ब्रदर। किसी के लिए भी अगर हमें पूछना है तो हाउ इज। तो मम्मा है तो शी आ जाएगा, आपको पता है, शी इज फाइन, शी इज गुड, जो भी आप चाहें, जैसा आप चाहें बोल सकते हैं। अच्छा कई बार यहाँ ये भेजा था हाउ इज योर फैमिली, तो आप बोल सकते हैं या माई फैमिली इज गुड, इसमें ये आ जाएगा माई फैमिली इज फाइन या गुड, जो भी आपको बोलना है। या दे आर गुड ये भी बोल सकते हैं। देखिए फैमिली सिंगुलर ट्रीट होगा, लेकिन दे लगा दे, दे आर फाइन बोल दीजिए, उसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा एंड यू टेल। यहाँ पर तो आप यू टेल ही लगा सकते हैं, एंड यू टेल आपकी फैमिली बताइए। यू टेल का मतलब तुम्हारे बारे में ना बता के, यहाँ सेंस ये कहती है कि आपकी फैमिली कैसी है, वही सेंस जनरेट करता है ये। तो आप चाहे तो बोल सकते हैं सेम हियर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं माई फैमिली इज ऑल्सो गुड, यहाँ पर ऑल्सो भी लगा सकते हैं। या फिर आप बोल लीजिए माई फैमिली इज फाइन, यानी कि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोल लीजिए माई फैमिली इज फाइन। तो प्रॉपर क्या बनेगा? हाउ's योर मदर, शी इज फाइन, एंड यू टेल या माई मदर इज ऑल्सो फाइन। या हाउ's योर फैमिली, या माई फैमिली इज गुड, एंड यू टेल या दे आर फाइन, या माई फैमिली इज फाइन। ऐसा हम बोल सकते हैं, माई फैमिली इज गुड। तो ये हुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के बारे में, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ब्रदर सिस्टर के बारे में, जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं। दूसरा, आपके बारे में जान लिया, आपकी फैमिली के बारे में जान लिया। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता लगा कि किसी को, मेरे फ्रेंड को बुखार आया है या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो अगर मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि कैसी तबीयत है। दूसरी एक्सप्रेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब उसके हालचाल जानने के साथ साथ उसकी तबीयत के बारे में है। अगर आपको ये पता लगता है कि आपके तबीयत, फ्रेंड को चोट लगी है, उसे बुखार आया है, उसके बाद अगर आप उसे फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, तो आपको किस तरह से क्या एक्सप्रेशन पूछनी है। आमतौर पर हम सब लोग हाउ आर यू ही बोलते हैं,
इसका मतलब तो है कैसे हैं आप, लेकिन इसके साथ आपको एक एक्सप्रेशन लगा देनी पड़ेगी, हाउ आर यू नाउ। इसका मतलब होता है अब कैसे हैं आप। तो आपको आंसर देने को तो आप इसका बोल सकते हैं आई एम फाइन या आई एम गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आती है आई एम बेटर नाउ। देखिए बेटर का मतलब अच्छा नहीं होता, एक कंपेटिटिव डिग्री होती है, आपको पता ही है। बेटर का मतलब होता है पहले से अच्छा। तो इसका मतलब अगर किसी को बुखार आ जाता है, आप उसे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो आपको बोलना है हाउ आर यू नाउ। तो बोलेगा आई एम बेटर नाउ, मीन्स मैं पहले से ठीक हूँ। अच्छा फीलिंग भी लगा सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो बोल दीजिए आई एम फीलिंग बेटर नाउ। यहाँ फीलिंग लग गया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यहाँ पर फीलिंग लग जाता है तो यहाँ बोल सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर। अगर कोई ऐसे बोल सकता है ना हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो हम बोल सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर। फीलिंग बेटर का मतलब पहले से अच्छा महसूस करना। तो हाउ आर यू फीलिंग या फीलिंग नाउ बोलते तो इस तरीके से आंसर देना है। अच्छा नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हो, तो बोल सकते हैं नॉट बेटर यार, आई एम नॉट बेटर नाउ, मैं अच्छा नहीं हूं पहले से। ठीक है, तो ये होता है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। अच्छा यही स्ट्रक्चर आपको अगर किसी की मम्मी पापा के बारे में पता लगता है तो आप इस तरह बोल सकते हैं आपकी मम्मी कैसी है अब, तो यहाँ इज आ जाएगा हाउ इज योर मदर नाउ, तो आंसर क्या आ जाएगा शी इज फाइन नाउ। शी इज फाइन तो बोल ही सकते हैं शी इज बेटर नाउ, वो पहले से अच्छी है। तो ये एक्सप्रेशन है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और हेल्थ के बारे में अगर हमें किसी से पूछना हो तो। अब इसके अलावा नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में देख लो हमारी लैंग्वेज में, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, मैं ठीक हूं, तबीयत कैसी है, अच्छी है। फिर हम पूछते हैं आपके काम के बारे में कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, लगा दीजिए हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। किसी की जॉब है तो हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, और किसी का बिजनेस है तो हाउ इज योर बिजनेस गोइंग नाउ गोइंग ऑन, और कुछ भी नहीं है, लाइफ तो सबकी है ही, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बोलेंगे इट्स गोइंग वेल, अच्छी चल रही है, इट्स गोइंग वेल, या इट्स गोइंग नाइसली। केवल दो ही वर्ड है जो आपको बोलने हैं, आप ये नहीं बोल सकते इट्स गोइंग गुड या इट्स गोइंग फाइन, नहीं बोल सकते आप, दोनों एक्सप्रेशन गलत माने जाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स बोल देते हैं इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग गुड गलत होता है। क्यों गलत होता है, वैसे तो डीप में जाना पड़ता है, बस ये मान लीजिए कि एडवर्ब लगानी पड़ेगी, एडजेक्टिव लगाने से काम नहीं चलेगा, जबकि गुड और फाइन एडजेक्टिव होते हैं लेकिन वेल और नाइसली एडवर्ब होते हैं, तो हमें एडवर्ब यूज करनी पड़ेगी। बाकी एडवर्ब की मेरी क्लास अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर की वो एडवर्ब की क्लास देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पर एडवर्ब आएगी। सो इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग नाइसली एंड यू टेल, फिर आप तो यही बोलेंगे एंड यू टेल, और आप बताइए। तो आप चाहें तो बोल सकते हैं सेम हियर, या बोल सकते हैं इट्स गोइंग, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स गोइंग वेल, दोबारा से रिपीट कर दीजिए, या फिर ये भी बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज वेल, कुछ भी आप बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपके बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करना, आपकी फैमिली के बारे में बातचीत करना। समझ आया? कोई क्वेश्चन कह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ एक ऐप के थ्रू, बट वो हमारा पेड कोर्स है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक ऐप के थ्रू पढ़ाता हूँ, टीचमिंट ऐप है, आपने जानते ही होंगे सब। टीचमिंट ऐप के थ्रू मैं डेली लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है, और खास बात ये है कि टीचमिंट ऐप की खास बात ये है कि 2 वेज कम्युनिकेशन होता है। आई मीन यहाँ पर तो केवल आप मेरी वीडियो केवल देख ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन क्वेरी है या तो कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो खास बात ये होती है कि अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो तो सेम टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, सेम टाइम ही मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है। देखिए 2 पार्ट होते हैं लैंग्वेज में, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। आपने सुना होगा फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल शूज, इनफॉर्मल शूज, फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो ये जो अब तक का मैंने आपको सब कुछ बताया, ये था हमारा फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट, फॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन क्या ये लैंग्वेज केवल फॉर्मल ही होती है? ये हम दोस्तों से भी तो बातचीत करते हैं, मस्ती मजाक भी तो करते हैं भाई। क्या ये अब आप ही बताइए, अगर मेरे घर मेरे सर आते हैं तो मैं क्या बोलूँगा, आइए सर कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर कोई दोस्त मुझे मिलता है, और भाई क्या हाल चाल तेरे, जैसे कि हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो यही ग्रीटिंग्स हम इनफॉर्मल कैसे बोलते हैं, दोस्तों वगैरह से किस तरह बात करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो ये केवल और केवल फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उसके लिए चलते हैं, यानी कि फ्रेंडली होते हैं ये थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हे, हाय, हेलो। सपोज किसी का नाम जैक है तो मैं बोलूँगा हे जैक, हाय, तो बोलेगा हेलो कपिल, इस तरह बोल सकते हैं। या चाहे तो आप हे ना बोले तभी बोल सकते हैं। अगर हे नहीं बोलते हैं तो बोल सकते हैं हाय जैक, हेलो कपिल, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं हेलो जैक, तो मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं हेलो जैक, वो मुझे बोलेगा हाय कपिल, ठीक है। हाय, हेलो, हेलो, हाय। जरूरी नहीं कि आपको हाय का जवाब हेलो ही देना है, हेलो का जवाब हाय देना है। आप ऐसे बोल सकते हैं हाय जैक, हेलो कपिल, सॉरी हाय जैक, हाय कपिल, हेलो जैक, हेलो कपिल। हाय हेलो बोल लीजिए, हाय हाय बोल लीजिए, हेलो हाय बोल लीजिए, मतलब आपस में कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। हाय के साथ हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो के साथ हाय भी, हाय के साथ हाय भी, कुछ भी आप इस तरीके से आपस में इन्हें यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर हम बोलते हैं व्हाट्सअप, फ्रेंडली होता है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का जो मतलब है वो यही होता है, और भाई क्या चल रहा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वो जो व्हाट्सएप आया वो ये तो क्या, अब की जगह उन्होंने ऐप कर दिया। ऐप से बनता है एप्लीकेशन जो फोन में यूज करते हैं, तो वही तो हुआ व्हाट्सएप। हे व्हाट्सएप, तो फिर बोलेंगे यार इट्स गोइंग, एवरीथिंग इज फाइन। हम ऐसा बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, यहां पे कुछ भी बोल सकते हैं। एंड यू टेल, और तुम बताओ, या एवरीथिंग इज फाइन। या फिर यहां पर तो आप ये बोल सकते हैं सेम हियर। सेम ईयर का मतलब सेम माने एक जैसा, ईयर माने यहाँ। सेम ईयर का मतलब होता है जैसे तुम्हारे साथ चल रहा है ऐसे मेरे साथ चल रहा है। इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। बट अब मैं कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूं जो केवल और केवल हम फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सप्रेशन है, बोलते हैं ना बस जी कर रहे हैं टाइम पास, तो इसके लिए हम बोलते हैं जस्ट पासिंग द टाइम, कर रहे हैं टाइम पास। कई बार फिर बस जी कुछ तो अलग ही एक्सप्रेशन बोलते हैं, बस जी फोड़ रहे हैं टाइम, दे रहे हैं दिनों को धक्के, तो उसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं जस्ट किलिंग द टाइम। कुछ तो अजीब ही होते हैं, पास्ट टाइम के साथ साथ बोल सकते हैं बस जी दे रहे हैं दिनों को धक्के, फोड़ रहे हैं अपना टाइम, तो बोलते हैं जस्ट किलिंग द टाइम। या फिर बोलते हैं नथिंग स्पेशल, यार कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है जैसे नॉर्मल हमारी लाइफ चलती है, ठीक है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं दुआ है ऊपर वाले की, तो हम बोलते हैं गॉड्स ग्रेस। दुआ है आपकी, तो हम बोलते हैं YOURS, योर्स ग्रेस, दुआ है आपकी। अगर हमें बोलना है भगवान की दुआ है तो बोलते हैं गॉड्स ग्रेस, दुआ है आपकी तो बोलते हैं योर्स ग्रेस। याद रखना इस नाम का कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, YOUR', इस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे योर्स ग्रेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर इनफॉर्मल होता है, वो फॉर्मल होता है। अच्छा, जो वो वाला जो फॉर्मल होता है ये तो आप फ्रेंड से भी बोल सकते हैं और अपने सीनियर से भी बोल सकते हैं, मतलब ये वाला तो फॉर्मल फॉर्मल दोनों होता है। आप स्कूल कॉलेज बॉस सर मैम मामा जी फूफा जी इनसे भी बोल सकते हैं, दोनों से बोल सकते हैं। ये फ्रेंड्स के साथ भी बोल सकते हैं, ये फॉर्मल भी होता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है ये केवल और केवल इनफॉर्मल होता है। ये वो लैंग्वेज है और भाई क्या हाल चाल तेरे, लेकिन ये वाली फ्रेंड्स है, क्योंकि दोस्तों से भी तो हम ऐसा पूछते हैं ना कैसे हो आप, तो हाँ वही तो हम दोस्तों से पूछ सकते हैं, लेकिन ये वाली एक्सप्रेशन केवल और केवल फ्रेंड्स के साथ पूछते हैं। तो ये था आपका ग्रीटिंग्स का पार्ट। कल थोड़ा सा और इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब रोजाना ही आपको लैंग्वेज की डेली ही आपको क्लास मिलेंगी, स्पोकन की, अंग्रेजी बोलना सीखे मेरे साथ, तो रोजाना आपको क्लासेस मिलेंगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। एंड इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।